पार्टी का कमल था असली अटल बिहारी वाजपेयी, वो स्वर्ग पधार चुके हैं और अब तो चारों तरफ सिर्फ कीचड़ ही कीचड़ है। उस कीचड़ का सबसे बड़ा हेड है श्री नरेंद्र मोदी, उस कीचड़ का सेकंड है अमित शाह, उस कीचड़ का तीसरा भाग है योगी आदित्यनाथ। ये सब कीचड़ हैं, तो कीचड़ को उठा के फेंकिए या सुखाइए मट्टी डाल के, समझ गए। लालटेन का युग वैसे ही नहीं है, क्योंकि लालटेन के पेंदे में जो है कभी रोशनी नहीं रहती। और विकास के लिए आपको इसी से समझ में आ जाना चाहिए कि जहां चारों तरफ कीचड़ ही रहेगा और एक कमल को सूंघने के लिए कीचड़ पार करना कितना मुश्किल होगा, ये भी आपको समझना पड़ेगा। और लालटेन, मैंने कहा कि सोच से पता चलता है कि कितने विकास पुरुष लालटेन वाले हैं। जब लालू जी की सरकार बनी थी 1990 में, तो सबसे पहले जितने बिहार के उद्योग थे उन उद्योग को बंद करने का काम श्रीमान लालू प्रसाद जी ने ही किया था। महान आदमी थे। बिहार की विकास के लिए लालू प्रसाद भस्मासुर था प्रत्याशी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी ने उतारे, चाहे क्या कहते हैं आरजेडी ने उतारे, या किसी भी दूसरे दल ने जो गठबंधन के तहत एनडीए और महागठबंधन का हिस्सा है, उन्होंने जो भी प्रत्याशी उतारा है वो सिर्फ और सिर्फ अरबोपति, करोड़पति भी नहीं कहें उसे, अरबोपति। और जो अरबोपति होगा और जो पैसा दे के वोट लेगा, वो क्या कभी क्षेत्र में कभी 5 साल झांकने भी आएगा? समझना है बिहार की जनता को, तीसरा और अंतिम चरण का ये चुनाव है। और एक कहावत है, बीज हम उसको जिताने का काम करें। और जो पैसा आपको बेतहाशा 500 1000 जो देता है, वो पैसा ले लीजिए। लक्ष्मी किसको खराब लगती है? लक्ष्मी ले लीजिए, लेकिन इनको आप उस योग्य मत समझिए, क्योंकि ये पैसा दे के आपका मत लेते हैं, कभी आपका काम नहीं करेंगे। ये चीज मैं आपसे कह रहा हूं, इतना ही कहता हूं। और आशा करता हूं आप लोग मेरी बात पे रात भर में ध्यान देंगे। और सवेरे 7 तारीख है, और बिस्पी की जनता से मैं अपील करता हूं कि सुबह। जय माता की मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। बिहार विधानसभा का तीसरे चरण का चुनाव वोटिंग यानी कल सवेरे 7 बजे से चालू हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नए नए तरीके से होने लगे हैं, तो वैसे ही वैसे राजनीतिक दल बड़े बड़े पैसे वालों को अपना प्रत्याशी बनाते हैं। प्रत्याशी क्यों बनाते हैं? प्रत्याशी इसलिए बनाते हैं कि वो प्रत्याशी क्षेत्र में पैसे के दम पे चुनाव जीते। जैसा देखने को आप मधुबनी जिले में ही जितने भी प्रत्याशी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी ने उतारे, चाहे क्या कहते हैं आरजेडी ने उतारे, या किसी भी दूसरे दल ने जो गठबंधन के तहत एनडीए और महागठबंधन का हिस्सा है, उन्होंने जो भी प्रत्याशी उतारा है वो सिर्फ और सिर्फ अरबोपति, करोड़पति भी नहीं कहें उसे, अरबोपति। और जो अरबोपति होगा और जो पैसा दे के वोट लेगा, वो क्या कभी क्षेत्र में कभी 5 साल झांकने भी आएगा? समझना है बिहार की जनता को, तीसरा और अंतिम चरण का ये चुनाव है। और एक कहावत है, बीज हम जैसा बोएंगे फल भी हम वैसा ही पाएंगे। तो जो नेता पैसे के दम पे जीतेगा, या जो नेता कहें पैसा खर्च करके वोट खरीदेगा और कुछ रुपयों में आदमी वोट देने के लिए तैयार हो जाता है, तो मैं समझता हूं अपना भविष्य, इस समाज का भविष्य, अपने बाल बच्चे का भविष्य, सभी को वो बेचने का काम करता है। क्योंकि वोट जो है वो अनमोल है, उसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता है। लेकिन हम लोग, चाहे वैसे बिहार में दारू बंद है, लेकिन वो सिर्फ नाम के लिए बंद है।
पहले जितना दारू नहीं आसानी से मिलता था, उतनी आसानी से अब दारू मिल जाता है और आपके घर पे पहुंच जाता है। फर्क सिर्फ इतना सा है कि पहले आपको ठेके पे जाना पड़ता था और अब आप एक कॉल करें तो आपके घर पे उपलब्ध हो जाता है। ये अंतर है थोड़ा सा। तो कुल मिला के नीतीश कुमार की सरकार जो है, जब से दारूबंदी की, तब एक समझिए बिहार में एक भ्रष्टाचार को और एक क्राइम को बहुत जबरदस्त बढ़ावा दिया है। यदि दारू खुलेआम जैसे पहले बिकती थी वैसे बिकती तो कम से कम राजकोष में तो पैसा जाता, लेकिन अभी के समय में किसके कोष में पैसा जा रहा है? दारू माफियाओं के। अब ये दारू माफिया हैं कौन? जाहिर सी बात है, बड़े बड़े सूरवीर हैं। कोई छोटे मोटे व्यक्तियों के तो काम है नहीं कि ट्रक की ट्रक दारू मंगाए और आराम से बॉर्डर पास करके आ जाए। इसका मतलब है बड़े बड़े माफियाओं का हाथ होता है इसके अंदर, राजनेताओं का हाथ होता है। प्रशासन का तो खैर बिना मिली भगत के तो संभव ही नहीं है कि एक सुई इधर से इधर खिसक जाए। ये सच्चाई है, तो समझने की जरूरत है हमें। और मैं इस साल, आप सब जानते हैं कि भारतीय मित्र पार्टी का अपना कोई प्रत्याशी नहीं खड़ा हमने किया, क्योंकि चुनाव। तो ये चीजें हम लोग को थोड़ी समझने की बात है। मैं तो आप लोग से कहता हूं केजरीवाल की तरह, जैसे दिल्ली में केजरीवाल ने कहा कि आप पैसा ले लीजिए क्योंकि पैसा आपका है, आपके हक का है, लेकिन वोट हमें दीजिए। तो बिहार में हमने इस साल भारतीय मित्र पार्टी का कोई कैंडिडेट नहीं है। एक भारतीय मित्र पार्टी का समर्थक कैंडिडेट है, वो इंद्रजीत महतो है, जो 20वीं विधानसभा से खड़ा है। क्योंकि निर्वाचन आयोग ने कुछ टेक्निकल फॉल्ट निकाल दिया, इस कारण से हम लोग उम्मीदवार खड़ा नहीं कर सके। तो मैं आपसे कहता हूं कि भाजपा के पास अथाह पैसा है। ये पैसे के दम पे वोट बैंक की राजनीति करना चाहती है और हिंदू मुसलमान का कार्ड खेल के। दूसरी तरफ आरजेडी है, ये भी बिहार के जितने गिने चुने, चाहे वो क्या कहते हैं शिक्षा माफिया हो, चाहे भू माफिया हो, चाहे क्या कहते हैं स्वास्थ्य माफिया हो, ये सबको प्रत्याशी बनाते हैं। वैसे ही भाजपा के अंदर भी है। तो ये प्रत्याशियों से आप जितना चूसना चाहे, आज रात दबा के, कल से 3-4 दिन से नोट का बंटवारा हो रहा है, दबा के आप लोग नोट लीजिए, लेकिन वोट इनके प्रत्याशियों को मत दीजिए। क्योंकि इनको आप पैसा लेके वोट देंगे तो 5 साल बाद ही बस अगले चुनाव में ये नजर आएंगे। नेता को आप बड़ी आसानी से गाली देते हैं, लेकिन कभी अपने अंदर भी झांक के देखिए कि हम क्या करते हैं। बिहार के भविष्य के लिए आपसे कह रहा हूं, नेता चाहे निर्दलीय हो चाहे किसी दल का हो, साफ सुथरी छवि का जो व्यक्ति है उसको आप अपना मत दे, ताकि वो आपके लिए, इस देश के लिए, इस समाज के लिए, इस राज्य के लिए कोई काम कर सके। ऐसे प्रत्याशी को अपना उम्मीदवार आप लोग बनाएं और उसको जिताने का काम करें। और जो पैसा आपको बेतहाशा 500,000 जो देता है, वो पैसा ले लीजिए। लक्ष्मी किसको खराब लगती है? लक्ष्मी ले लीजिए, लेकिन इनको आप उस योग्य मत समझिए, क्योंकि ये पैसा देके आपका मत लेते हैं, कभी आपका काम नहीं करेंगे। ये चीज मैं आपसे कह रहा हूं, इतना ही कहता हूं और आशा करता हूं आप लोग मेरी बात पे रात भर में ध्यान देंगे। और सवेरे 7 तारीख है और 20वीं की जनता से मैं अपील करता हूं कि सुबह 7 तारीख है, 9 नंबर बटन, खाने से भरी थाली यानी भोजन से भरी थाली। एक चीज और कह रहा हूं आपको, कमल कहाँ खिलता है? कीचड़ में खिलता है। और जो भारतीय जनता पार्टी का कमल था असली, अटल बिहारी वाजपेयी, वो स्वर्ग पधार चुके हैं और अब तो चारों तरफ सिर्फ कीचड़ ही कीचड़ है। उस कीचड़ का सबसे बड़ा हेड है श्री नरेंद्र मोदी, उस कीचड़ का सेकंड है अमित शाह, उस कीचड़ का तीसरा भाग है योगी आदित्यनाथ। ये सब कीचड़ हैं।
तो कीचड़ को उठा के फेंकिए या सुखाइए मट्टी डाल के। समझ गए? लालटेन का युग वैसे ही नहीं है, क्योंकि लालटेन के पेंदे में जो है कभी रोशनी नहीं रहती। और विकास के लिए आपको इसी से समझ में आ जाना चाहिए कि जहां चारों तरफ कीचड़ ही रहेगा और एक कमल को सूंघने के लिए कीचड़ पार करना कितना मुश्किल होगा, ये भी आपको समझना पड़ेगा। और लालटेन, मैंने कहा कि सोच से पता चलता है कि कितने विकास पुरुष लालटेन वाले हैं। जब लालू जी की सरकार बनी थी 1990 में, तो सबसे पहले जितने बिहार के उद्योग थे उन उद्योग को बंद करने का काम श्रीमान लालू प्रसाद जी ने ही किया था। महान आदमी थे। बिहार की विकास के लिए लालू प्रसाद भस्मासुर था, तो देश के विकास के लिए यानी कि उसका सर्वनाश करने के लिए और बिहार का सर्वनाश करने के लिए 90 में लालू बना और 2014 में नरेंद्र मोदी बना। ये दोनों जो हैं, एक देश का विनाश करने के लिए प्रधानमंत्री बना तो दूसरा बिहार का विनाश करने के लिए मुख्यमंत्री बना। ये दोनों के दोनों विकास के नाम पे देश के लिए और बिहार राज्य के लिए भस्मासुर साबित हुए। तो फिर से एक भस्मासुर को स्थापित मत करिए। सोच समझ के अपना मत, कल 7 तारीख को तीसरे चरण का मतदान है, आप दें। जिस प्रत्याशी को दें, एक साफ सुथरी छवि के व्यक्ति को दें। करोड़पति अरबोपति को आप वोट देंगे, वो कभी आपको झांकने नहीं आएगा, कभी ना आपके दुख में काम आएगा। सुख में किसके काम आएगा? तो जो पैसे वाला होगा उसकी शादियों में जाएगा, उसकी मैयत में जाएगा, किसी गरीब आदमी को दोबारा देखने नहीं आएगा। इतना ही कहूँगा। जय हिंद, शुभ रात्रि।